सो हेलो स्कॉलर्स, हम आर्मी पब्लिक स्कूल क्लास 5 मैथ चैप्टर 2 कर रहे थे। चैप्टर नंबर 2 का नेम क्या था हमारा? रोमन न्यूमरल्स। इसकी एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 to 6 हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 2.1 का। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, राइट द आंसर इन रोमन न्यूमरल्स। ठीक है, हमें इनके आंसर लिखने हैं रोमन न्यूमरल्स में। रोमन न्यूमरल्स में कैसे? देखो ए वाला जो पार्ट है इसमें क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज द सम ऑफ दिस नंबर एंड दिस नंबर। मींस हमें प्लस करना है इन दोनों नंबर्स को और कहाँ लिख देना है, इस वाले ब्रैकेट में यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन मैंने नीचे लिखा है क्वेश्चन नंबर 7 और इसको हम सॉल्व करेंगे। पहले सॉल्व करने के बाद जो हमारा फाइनल आउटपुट आएगा वो हम उस ब्रैकेट में लिख देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यही सेम क्वेश्चन नंबर 7। इसमें अभी हमने पढ़ा क्या करना है, हमें सम करना है। सम मीन्स क्या होता है? एडिशन ऐड करना है, प्लस करना है। ठीक है, तो सबसे पहला जो स्टेप होता है इस क्वेश्चन को करने का कि ये जो रोमन न्यूमरल्स में लिखे हुए हैं ये नंबर्स, ठीक है, ये दो नंबर्स है, इनको हमें ऐड करना है। तो सबसे पहले हम इसको नॉर्मल फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, पता तो चले ये नंबर है कौन सा हमारा, है ना, तभी तो हम ऐड कर पाएंगे। तो सबसे पहले चलो हम इसको देखते हैं कौन सा नंबर है ये। तो अगर हम देखें तो ये क्या है, 3x लिखे हुए हैं। 3x लिखे हुए हैं, इसका मतलब ये हो गया हमारा 30। अब 30 के बाद एक 5 है तो ये हो गया हमारा 35। और 35 में ये 3 और आगे हमें जोड़ने हैं। तो 35 में 3 और ऐड करो तो 36, 37 और 38। तो ये है हमारा पहला नंबर जो कि है 38। तो हमने लिख लिया। सेकेंड नंबर बताओ क्या है हमारा? 1x है तो 10, 2x है तो 20 और 5 तो ये हो गया हमारा 25। ठीक है, तो 38 को हमें ऐड करना है 25 से। तो जब हम ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 8 + 5 होता है हमारा क्या? 8 के बाद काउंट करो 5 नंबर्स, 9, 10, 11, 12, 13। तो हमें लिखना है 13, क्योंकि हम सम बोला है तो हम ऐड करेंगे। अब 3 + 1 हो गया हमारा 4, 4 + 2 हो गया हमारा 6। तो ये हमारा आ जाएगा 63। तो ये जो दो नंबर्स है जो कि हमारे लिए रोमन नंबर्स में लिखे थे, इनका हमें सम बताना था। तो पहले हमने क्या किया, इसको नॉर्मल फॉर्म में लिखा और उसके बाद उसको ऐड कर दिया। तो हमारा कितना आया? 63। अब ये जो मैं प्रोसेस यहाँ कर रहा हूँ ये आपको लिखना नहीं, क्योंकि वहां तो हमें ब्रैकेट में ही डायरेक्ट आंसर लिखना है ना। अब 63 आप ऐसे नहीं लिखेंगे, हमें कैसे लिखना है? 63 रोमन नंबर्स में लिखना है। तो 63 हमें पता है कैसे लिखते हैं हम 63। देखो L मीन्स हो गया 50, एक x बना दिया तो 60 और 1, 2, 3। तो L मीन्स 50, x मीन्स 60, है ना। L और x 60 हो गया और उसमें 3 लाइन और जोड़ दी तो 3। तो 50 + 60 मीन्स 50 + 10 60, 60 में 3 और जोड़ दिया तो 63। तो L, x और 1, 1, 1 हमें क्या करना है? उस ब्रैकेट में लिखना है। तो चलो लिख देते हैं। ये हो गया 50, एक जोड़ा तो 60 और ये 61, 62 और 63। तो पहला वाले का आंसर ये होगा। अब चलो हम बी वाला पार्ट देखेंगे। इसका जो बी वाला पार्ट है वो क्या है? व्हाट इज द सम ऑफ दिस नंबर एंड दिस नंबर। अब सम बोला है तो फिर से हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे। चलो प्लस करके देखते हैं। ये लिख दिया है मैंने नंबर। तो सबसे पहले तो देखो इस नंबर को पता करना है कि ये नंबर है कौन सा हमारा। ठीक है, और फिर हम दूसरा नंबर भी फाइंड आउट करेंगे। तो ये नंबर और ये नंबर, ठीक है। तो देखो ये L है तो मतलब हो गया हमारा 50, 3x है तो 30। तो 50 + 30 कितना होगा हमारा? 80। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हैं, L मीन्स 50, एक x जोड़ा तो 60, एक और x जोड़ दिया तो 70 और एक और x जोड़ दिया तो 80, है ना। तो ये L और 3x हो गए हमारे 80 और 80 में 5 जोड़ दिया तो 85 और 1 और जोड़ दिया तो 86। तो हमारा ये है 86 पहला। और x i तो बहुत ही इजी है, x मीन्स 10 और i मीन्स 1। तो हो गया हमारा 10 और 1 11, है ना। अब क्योंकि हमें सम निकालना है तो हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे दोनों को। जब ऐड करेंगे तो 6 और 1 हो गया हमारा 7 और 8 और 1 हो गया हमारा 9। तो हमें क्या लिखना है? 97। अब 97 हम कैसे लिखेंगे देखो, क्योंकि हमें ऐसे तो लिखना नहीं उस ब्रैकेट में, हमें रोमन न्यूमरल्स में लिखने। तो देखो 90 मैंने बताया था आपको 90 कैसे लिखते हैं। देखो 100
सी मतलब 100, 100 के पीछे एक एक्स बना दिया, मतलब 100 में से 10 माइनस कर दिया, तो 90 हम लिखते हैं एक्स सी से। अब इसके बाद हमें 7 भी लिखना है, तो 7 हम कैसे लिखेंगे, ये 5 हो गया, तो ये हो गया हमारा 95 और एक लाइन 96, एक और लाइन 97, तो एक्स सी वी आई आई है ना, ये होगा हमारा 97। इसको हम चलो उस ब्रैकेट में लिख देते हैं, क्या लिखना है हमें, एक्स सी वी आई आई 97, तो एक्स सी वी आई आई ये हो गया हमारा 97, ठीक है, सेकंड वाले का आंसर। अब चलो हम थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाले में हमें क्या करना है, सी वाले पार्ट में, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ एक्स सी एंड सी एक्स। डिफरेंस मीन्स क्या होता है, माइनस, ठीक है, डिफरेंस मीन्स होता है माइनस, ठीक है, तो हमें क्या करना है, इन दोनों को माइनस करना है, तो चलो हम माइनस करते हैं, याद रखना डिफरेंस मीन्स माइनस। अब एक्स सी तो बिल्कुल जस्ट अभी मैंने आपको बताया, एक्स सी मतलब क्या होता है 90 है ना, और क्योंकि डिफरेंस निकालना है तो सी एक्स क्या हो जाएगा हमारा, सी एक्स क्या होगा, वे होगा हमारा, देखो सी मीन्स होता है 100 और ये हो गया 10, तो ये हो गया हमारा 110, तो 110 में से मुझे 90 माइनस करना है, तो ऑब्वियसली मैं बड़ा नंबर क्या करूंगा, पहले लिखूंगा, तो 110 में ऐसे लिख देता हूँ, 110 में से ऑब्वियसली 20 आएगा, क्योंकि इतना तो हमें पता है 110 में से 90 माइनस करेंगे, तो देखो वैसे भी 0 में से 0 गया 0 और 11 में से 9 जाएगा तो 2, तो 20 हम कैसे लिखते हैं रोमन न्यूमरल्स में, x और x, तो सी वाले पार्ट का क्या आंसर हो जाएगा हमारा, x और x, क्लियर है, तो ये वाला सी का आंसर हुआ। अब चलो हम फोर्थ वाला पार्ट देखते हैं, फोर्थ वाले पार्ट में क्या है, या फिर डी वाले पार्ट में क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ ये वाला नंबर एंड ये दोनों, डिफरेंस अगेन डिफरेंस आ गया, डिफरेंस आ गया, इसका मतलब हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, चलो सब्ट्रैक्ट करते हैं इसको, एक सेकेंड। तो देखो डी वाले पार्ट में कैसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सबसे पहले तो हमें नंबर्स लिखना पड़ेगा, तो हम नंबर्स में कैसे लिखेंगे, देखो ये वाला नंबर लिखना है पहले हमें, क्योंकि डिफरेंस है तो माइनस ही करना है, तो 1x मतलब 10, 2x मतलब 20 और ये 3 तो 23, तो ये तो हम लिख दिया 23 यहाँ पे। अब इसका बताओ ये कौन सा नंबर है, 2x है मतलब 20 और ये b हो गया मतलब 5, तो 25, फिर एक जोड़ा तो 26 और एक और जोड़ दिया तो 27, तो ये है हमारा 27। ऑब्वियसली 27 में से 23 माइनस करेंगे तो 4 आएगा, और भी देख लेते हैं, 7 माइनस 3 क्या होता है 4, और 2 में से 2 गया तो कुछ नहीं 0, तो हमें 4 लिखना है, ठीक है, 4 हम कैसे लिखते हैं, बहुत ही इजी, आई वी है ना, तो ये हो गया हमारे डी वाले पार्ट का आंसर। चलो हम इसमें भी लिख देते हैं, डी वाले पार्ट का क्या हो गया, आई वी दैट इज 4, ठीक है। अब इसके बाद ई वाला पार्ट आ गया, ई वाला पार्ट हमारा क्या है, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ सी सी एंड वी आई, इन दोनों का प्रोडक्ट, डू यू नो व्हाट इज प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई, ठीक है, तो प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई, हमें इन दोनों नंबर को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट करना है, तो चलो हम करते हैं ई वाला पार्ट प्रोडक्ट। तो पहली बात तो हमें क्या करना है, उसको नंबर्स में लिखना है, तो सी सी मीन्स क्या होता है, ऑब्वियसली 200 है ना, एक सी मतलब 100, दो सी मतलब 200, तो 200 लिखा। वी आई क्या होता है हमारा 6 होता है, तो 6 लिख दिया, और उन दोनों को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई, तो 6 जीरो जा क्या हो जाएगा 0 पहला, फिर 6 जीरो जा क्या हो जाएगा 0, और 6 टू जा क्या हो जाएगा 12, तो 1200 आ गया। अब 1200 को हमें क्या करना है, रोमन नंबर्स में लिखना है, तो आई होप आप बता पाओ क्योंकि पढ़ चुके हैं। 1000 को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, और 200 और बताना है, तो एक सी किया तो 100 और एक और सी कर दिया तो 200, तो m सी क्या हो गया हमारा, ये 1200 रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये ई वाले पार्ट का आंसर हो गया। अब ई वाले पार्ट को हम यहाँ पे भी नोट कर देते हैं, जो कि हमारा 1200 है ना, तो एल सी सी ये 1200 हो गया। अब हम आते हैं एफ वाले पार्ट पे, एफ वाले पार्ट में भी क्या बोला है, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ एल एक्स आई एंड एक्स वी आई आई, है ना, तो चलो इसको हम करते हैं, प्रोडक्ट ही निकालना है हमें, प्रोडक्ट मीन्स मैं अभी बता चुका हूँ क्या होता है, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई, तो हमें इन दोनों नंबर को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो देखो सबसे पहले प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई, ठीक है, ये वाला जो नंबर है ये क्या होगा हमारा, एल मीन्स होता है 50 और एक्स आई मीन्स होता है 11, ठीक है।
L मीन्स 50, 50 में 10 जोड़ा तो 60 और 60 में 1 और जोड़ दिया तो 61। तो ये है हमारा 61। ठीक है, अब दूसरा नंबर करते हैं। ये जो दूसरा नंबर है ये हमारा क्या है, बताओ ये क्या है। x मीन्स होता है 10, v मीन्स होता है 5, तो 10 प्लस 5 15 और 2 i है तो 16 और 17। ठीक है, 10 प्लस 5 15 प्लस 1 16 प्लस 1 17, तो हमें 17 लिखना है। अब क्योंकि हमें प्रोडक्ट निकालना है तो मल्टीप्लाई करेंगे। 7 1 जा 7, 7 6 जा 42। ठीक है, 1 1 जा 1 और 1 6 जा 6, इतना तो बन जाएगा हम पे मल्टीप्लाई करते। अब 7 का 7, 2 प्लस 1 3, 4 प्लस 6 10, तो ये आ गया 1037 है ना। अब 1037 को हमें क्या करना है, रोमन न्यूमरल्स में लिखना है। तो 1037 को हम कैसे लिखेंगे, देखो 1000 के लिए तो m हो गया हमारा, अब 30 के लिए क्या लिख देंगे 3x, तो ये हो गया 1030 और 7 तो हमें बनता ही है, 7 हम कैसे लिखते हैं VII, तो ये हो गया हमारा क्या 1037 MXXXVII। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ 1037 M 1000 1010 1020 1030 1035 1036 और 1037। इस तरीके से हमारा हुआ ये M वाला पार्ट। अब हम करते हैं कौन सा पार्ट, G वाला पार्ट। तो देखो G वाले पार्ट में क्या दिया हुआ है हमारे लिए, एक सेकंड, G वाला पार्ट है ना, व्हाट इज द कोशिएंट ऑफ CCL और XXB। ठीक है, तो इसको मैं लिखता हूं यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो CCL, अब ये तो बहुत ही इजी है, CC मतलब 200 और L मीन्स होता है 50, तो टोटल कितना हो गया 250 है ना। और XXB ये वाला क्या हो जाएगा, 2x है मतलब 20 और b मतलब 5, तो 25। तो कुल मिला के मुझे क्या करना है, ओवरऑल 250 में से मुझे डिवाइड करना है किसको, 25 से। 20, देखो कितना इजी है, 25 बन जा 25 और अपन क्या कर देंगे, इनको माइनस कर देंगे और ये क्या आ जाएगा मेरा 0। अब जब 0 अकेला बचता है तो इसको हम क्या कर देते हैं, ऊपर लिख देते हैं। तो ये मीन्स हमारा क्या आ जाएगा 10। तो कोशिएंट मेरा क्या है यहाँ पे 10 है। अब इसको मुझे क्या करना है, रोमन नंबर्स में लिखना है, तो रोमन नंबर्स ऐसे ही लिख देंगे। कितना इजी है, ये आंसर हो गया मेरा 10 जी वाले का। तो जी का मैं लिख देता हूं यहाँ पे आंसर, दैट इज 10। ठीक है, आते हैं हम एच वाले पार्ट पे। एच वाले पार्ट में क्या है, अगेन व्हाट इज द कोशिएंट ऑफ MMM एंड L है ना। तो इसका हमें कोशिएंट बताना है, मीन्स हमें डिवाइड करके देखना पड़ेगा अब इसके लिए। ठीक है, चलो डिवाइड करते हैं। तो ये रहा एच वाला पार्ट। तो सबसे पहले तो मुझे बताओ MMM कितना हो जाएगा, एक M 1000 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 3M कितने को करेगा 3000 को। तो 3000 को इधर लिखा मैंने, और L जो रिप्रेजेंट करता है वो करता है 50 को। तो 3000 को मुझे 50 से डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो अगर आप पे डिवाइड करते बनता होगा तो बहुत ही ईजी है, लेकिन अगर नहीं बनता होता तो मैं बताता हूँ। सबसे पहले देखो ये 3 तो 50 की टेबल में नहीं आता है ना, इसलिए अब हम दो नंबर लेंगे। 30 देखेंगे, 30 भी 50 की टेबल में नहीं आता है, क्योंकि 50 बन जाए 50 होता है। अब हम क्या करेंगे, 3 नंबर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 300। अब 300 के लिए हम क्या करेंगे, हम जानते हैं 5 6 क्या होता है हमारा 30 होता है, 5 6 हमारा 30 होता है। तो 50 6 हो जाएगा हमारा 300 है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 300। क्लियर हो रहा है, 5 6 30, तो 50 6 300। माइनस कर देंगे, 300 में से 300 गया तो कुछ नहीं बचा हमारा, और ये जो 0 है वो नीचे उतरेगा। अब 0 को तो मैं कुछ कर नहीं सकता, तो ये 0 मैं एज इट इज ऊपर लिख दूंगा। तो कितना आ जाएगा मेरा 60। तो मैं 60 कैसे लिखूंगा, मुझे रोमन न्यूमरल्स में लिखना है 60। तो रोमन न्यूमरल्स में देखो यही, ये जो 60 आया है यही तो मुझे आंसर में लिखना है। तो 60 के लिए मैं क्या करूंगा, L मीन्स हो गया 50, X मीन्स हो गया 10, तो LX हो गया मेरा 60। तो ये 60 मैं क्या करूंगा, देखो इधर पे ये हो गया L और ये हो गया X, तो ये हो गया मेरे किसका पार्ट, H वाले का आंसर।
तो इस तरीके से हो गया हमारा कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। ठीक है।